तो यहाँ रात है, आपके यहाँ दिन है। अब हम सोने की तैयारी करेंगे, आप जागे हैं। तो आप जब जागी गए हैं तो जागना यानी केवल नींद से या शैया से जागना, ऐसी बात यहाँ नहीं कहते हैं। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता के रास्ते पे जो आगे चलते हैं, इसको भी हम कहते हैं कि वो जाग गए हैं, बाकी सब सोए हुए हैं। पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे लगे हुए सोए हुए हैं, और जो प्रभु के पीछे लगते हैं वो जाग गए हैं। तो आप सब को मैं धन्यवाद करता हूं, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं कि आपने प्रभु प्राप्ति का मार्ग चुना है और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रसाहार के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ जूस फास्टिंग। तो देखो, फास्टिंग जो हम कहते हैं, ये फास्टिंग बहुत तरीके से है। एक फास्टिंग का मीनिंग है जिसको हम उपवास कहते हैं। उपवास का मीनिंग है उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। जिसके पास हम रहते हैं इसका उपवास कहा जाता है। आध्यात्मिक मार्ग में हमारी आत्मा परमात्मा से नजदीक आती है। तो आध्यात्मिक मार्ग में उपवास का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा नजदीक आना, जुड़ना। तो रसाहार का अर्थ है रस का आहार, खाने में रस लेना। देखो, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम जो भी कुछ खाते हैं, शरीर में जो प्रक्रिया होती है पचन की, पाचन की, डाइजेशन की, यहाँ हमारे भोजन से जो हमने खाया है इसमें से रस चूसा जाता है। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मज्जा यानी हड्डियां और सारा शरीर बनता है। यानी कि शरीर के लिए जो कुछ जरूरी है तो वो रस है, और रस के अलावा जो कुछ हम डालते हैं पेट में, इसको निकालना पड़ता है। इसमें से शरीर को कुछ मिलता नहीं, शरीर कुछ लेता नहीं। यानी कि रस के अलावा जो कुछ डालते हैं, इट्स ए बर्डन
ऑन द बॉडी, वो शरीर पे बोझ है। हम जो दाल चावल रोटी पूरी पराठे आदि खाते हैं, इसमें ज्यादातर कुछ रस है ही नहीं, और इस हिसाब से शरीर को इसमें से रस को चूसने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर भी इसमें से जब कुछ नहीं मिलता, तब डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, कमी, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन D3 की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, ऐसी बहुत सारी कमियां इंसान के देह में रहती है। तो अब हमें पता चल चुका है कि अन्य प्राणियों के देह में जब कमी नहीं है, इंसान के देह में ही क्यों कमी है। इंसान तो जो विज्ञान ने बताया, ऐसा भोजन विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, ये सब कुछ तोल मोल के खाता है, समतोल आहार खाता है, और फिर भी संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। हर कोई इंसान का, चाहे वो संसारी हो या सन्यासी, डॉक्टर हो, वैद्य हो, या हमारे जैसे कोई आम आदमी, सभी के शरीर में पंच तत्वों का संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। और यही तो वजह है कि इंसान ही बीमार रहता है। ऐसा भोजन जो हम खाते हैं, आग पे चढ़ाया हुआ, पकाया हुआ, जो हमारा भोजन नहीं है, ऐसा दालें, अनाज, ग्रेन्स एंड पल्सेस, दूध, दूध से बनी चीजें, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, तो जिसमें से हमें कुछ मिलता ही नहीं है। और इसके पीछे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय और शक्ति का व्यय, दुर्व्यय होता है। और यही तो कारण है कि इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है और जल्दी इसकी मौत होती है, इसके आयु कम होती जा रही है। हमारे पूर्वज मनु महाराज की आयु कुछ करोड़ों साल में थी, जबकि आज हमारी आयु, हाँ, हम मनु महाराज के वंशज है, तो हमारी आयु उतनी ही होनी चाहिए, लेकिन क्रमशः ये आयु कम होती गई, और आज 100 साल के अंदर हम जा चुके हैं। तो इसका कारण ये है कि हम जो सही भोजन है नहीं लेते। मनु महाराज जो लेते थे, वो रसयुक्त आहार लेते थे और ज्यादातर उपवास भी करते थे, और इस हिसाब से उनकी आयु करोड़ों सालों में थी। जबकि हमारी आयु गलत खाना खाने से, आग पे चढ़ाया हुआ खाने से, दूध से बनी चीजें खाने से, कि जिसमें रस है ही नहीं। तो ये रस का महत्व है, और रस से ये बेनिफिट है कि रस से हमारी आयु बढ़ेगी। देखो, कल भी मैंने बताया था, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 8,
इसमें आप देख लेना, रसयुक्त आहार जो सात्विक जनों को प्रिय है, ये लेने से सबसे पहले वहां लिखा गया है आयु सत्व बलम। हाँ, आयु बढ़ती है, बल, बुद्धि बल, शारीरिक बल, ये सब कुछ बढ़ता है। तो ये रस के बेनिफिट्स है, फायदे हैं। तो यदि हम रसाहार करेंगे तो हमें पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, या तो विज्ञान की परिभाषा में कहे तो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, जो भी कुछ हमें चाहिए, ये सारी चीजें इसमें से हमें मिल जाएगा और आसानी से मिलेगा, क्योंकि रस जो है प्रवाही रूप में है, जिसको चूसने में शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। चूसना शरीर के लिए आसान बन जाता है। तो समय और शक्ति दोनों बच जाते हैं, और ये बची हुई शक्ति और समय वो अब आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में काम आते हैं और हमारी आयु बढ़ाते हैं। तो ये रस के फायदे हैं। हम देखते हैं कि जो तोड़ने में कठिन है, हार्ड टू ब्रेक है, वो शरीर में भी, शरीर के लिए भी इतना सख्त हो जाता है, जबकि जूस है, रस है, इसको न चबाना पड़ता है, न काटना पड़ता है, डायरेक्ट पेट में चला जाता है, और वहां भी ज्यादा मेहनत शरीर को नहीं करनी पड़ती और आगे चला जाता है, छोटी आंत में वहां चूसा जाता है। बड़ी आंत में तो ज्यादातर कुछ जाता ही नहीं है, इसलिए निकालने में भी शरीर को ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि रसाहार से कितने फायदे हैं। तो यदि हम आदत डालेंगे तो रसाहार पे रहना हमारे लिए सहज बन जाएगा। आज मुश्किल लगता है क्योंकि हमने आदत गलत डाली है। Recording in progress. तो यदि हम आदत डालेंगे तो सारा जीवन हम रसाहार पे रह सकते हैं। सवाल केवल और केवल आदत का है और कुछ नहीं है। तो आदत हमें पड़ चुकी है आजकल गलत खाना खाने की, पकाया हुआ, आग पे चढ़ाया हुआ, और ये भी सॉलिड। हम खिचड़ी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, लड्डू खाते हैं, जो भी खाते हैं इसमें रस नहीं है। जबकि
हमारे शरीर को जरूरत है रस की। तो इस हिसाब से हमें जो जरूरी है वो पुष्टि नहीं मिलती भोजन से, और इसी कारण से शरीर में नाना प्रकार की कमियां होती है और नाना प्रकार के रोग होते हैं। तो रसाहार मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ है। देखो, हमारा शरीर भगवान ने कैसा बनाया कि जिसमें पेट, स्टमक, जठर कितना छोटा दिया है। एक कटोरी भर के डालेंगे तो ये भर जाएगा पूरा। तो इसमें अर्क डालना है, जूस डालना है। और आप देख सकते हैं जो घास खाने वाले, मांस खाने वाले प्राणी, उनकी स्टमक बहुत बड़ी रखनी पड़ती है, क्योंकि उनको घास मांस से रस निकालना पड़ता है। तो यदि हम सही बात समझ जाएंगे तो हमारे लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। और आज तक जो हमने गलती की है, इसको सुधारने में कुछ वक्त लगेगा, वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन शुरुआत कर देंगे तो एक न एक दिन हम हमारे गोल तक पहुंच पाएंगे। तो धीरे 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 रसाहार पे आना है। जो नहीं है उनको, जो आप जैसे साधक है, जो रसाहार भी करते हैं, फलाहार करते हैं, शाकाहार करते हैं, और जिन्होंने पकाया हुआ भोजन छोड़ दिया है, अनाज दालें छोड़ दिए, दूध से बनी चीजें छोड़ दिए, मांस मच्छी अंडे छोड़ दिए हैं, उनके लिए ये रसाहार पे आना सहज हो जाएगा। तो हमें प्रयास करना है, जहां हम हैं वहां से क्रमशः भोजन का त्याग करते 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 रसाहार पे आ जाना है। और जैसे ही रसाहार पे आ जाएंगे, कम भोजन से हमारे शरीर को जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि भोजन भी कम करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिकल भी हमें फायदा होगा, एकदम सस्ता हो जाएगा। वैसे भी हम देखते हैं कि भगवान ने जो सभी प्राणियों के लिए जरूरी है वो सब कुछ मुफ्त में दिया है। हमें इंसान के लिए हवा, प्रकाश और भोजन, तो ये भी भगवान ने फ्री में दिया है। लेकिन भोजन के लिए हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो ये गलत है। भगवान जो देते हैं वही हमें खाना है। लेकिन आज हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होता है। लेकिन यही तो सच है। आप देखेंगे पुराने जमाने में कोई भी ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी या तो आम आदमी भी शायद किसान ने पकाया हुआ नहीं खाते थे। किसानी होती नहीं थी, खेती होती नहीं, तो समय जाते। हमने खुद में बदलाव किया, और ये जो नुकसान करने वाली खेती
हमने शुरू कर दी। खेती में आजकल धीरे धीरे जागृति आ रही है और लोग ऑर्गेनिक की ओर जाते हैं, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से गलत है। आज जो हो रहा है इससे अच्छा है, कंपैरेटिवली वो अच्छा है, लेकिन इसमें भी सुधार करना होगा। और रस युक्त आहार जो भगवान देते हैं, कुदरत देती है, प्रकृति देती है, वो ही हमें लेना होगा। हमें कोई किसानी नहीं करनी है, फार्मिंग नहीं करना है, खेती नहीं करनी, ये गलत है। मैन मेड कुछ भी नहीं चाहिए। मैन मेड साइंस भी गलत है, मानव सर्जित विज्ञान इसने ये विनाश किया है। तो अन्य पशु पक्षी प्राणी जो मैन मेड नहीं खाते और गॉड गिवन खाते हैं, वो निरोग है, स्वस्थ है, सुखी भी है। तो हमें भी गॉड गिवन जो है, प्रकृति ने जो निर्माण किया, वो यदि हम खाएंगे तो इसमें से शरीर को जो रस चाहिए वो मिल जाएगा। और रस के जितने फायदे हमने बताए, ये सारे फायदे शरीर को होने लगेंगे। तो वैसे देखा जाए तो हमारा विज्ञान हमें बताता है कि फाइबरस फूड खाओ, रेस से युक्त। लेकिन शरीर की जो डिजाइन भगवान ने की है, इसके हिसाब से हम देखेंगे तो शरीर को केवल और केवल रस की जरूरत है, रेसे की नहीं। मतलब कि नॉन फाइबरस फूड वो इंसान के लिए फायदेमंद है, यानी कि रसाहार फायदेमंद है। रेसे हैं, फाइबर हैं, वो तो फंसते जाते हैं, दांत में भी फंसेंगे, सभी जगह फंसेंगे, छोटी आंत में फंसेंगे, बड़ी आंत में फंसेंगे, जिससे कब्ज होगी और कब्ज सड़ान होगी, और वात पित्त कफ होने से यही जो रेसे हैं, फाइबर है, वो ही रोगों का जनक बन जाता है। जबकि हमें साइंस गलत सिखाता है। तो हमें हमारी कॉमन सेंस का उपयोग करना है। ये साइंस मेरे हिसाब से, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं बी इलेक्ट्रिकल हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, कह सकता हूँ, मेरी अपनी जो समझ है कि साइंस सरासर झूठ है, मैन मेड साइंस। लेकिन जो गॉड गिवन साइंस है वो ही सनातन सत्य है। तो ये सनातन सत्य ऐसा गॉड साइंस को हम पकड़े और मैन मेड साइंस को छोड़ दें, तभी हम इंसान अच्छी तरह से जी सकेंगे, निरोग जीवन जिएंगे। और जो शास्त्रों में हम इच्छा रखते हैं कि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हाँ, सर्वे सुखिनः सन्तु, लेकिन जब तक हम मानव सर्जित विज्ञान जो कहते हैं इसको जीवन में अपनाएंगे, लाइफस्टाइल ऐसी हम बनाएंगे, तो ऐसे कितने भी श्लोक हम बोलते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई फायदा नहीं होने वाला है। और यदि सही रास्ता अपनाते हैं, गॉड गिवन रसाहार हम लेते हैं, तो जो इन श्लोकों में बताया गया है, ये कुछ भी किए बिना, इस श्लोक का पठन भी नहीं करना पड़ेगा कि सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया,
क्योंकि हर कोई यहाँ सुखी होंगे, निरामय ही होंगे, और गलत करेंगे तो कितने भी श्लोक गाते रहेंगे, जीवन भर कुछ भी होने वाला नहीं है, ये समझ लेने की जरूरत है। तो सही लाइफस्टाइल जो गॉड गिवन साइंस है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्री रामचरितमानस है, तालमुड तोरा है, वेद पुराण है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो गॉड गिवन है, जो दिव्य वाणी है। उसमें जो बताया, ऐसा रसाहार पे हम रहेंगे तो जीवन भर हमारे जीवन में कोई रोग नहीं आएंगे, कोई दुख नहीं आएंगे, और हमारी आयु लंबी, दीर्घायु और सुखी रहेगी। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। फिर भी किसी कोई सवाल है तो जो यदि समय बचा है तो सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जो बालक रहते हैं, शिशु 1 से 3 साल की उम्र तक, उनके लिए क्या सही भोजन रहेगा? आप देखो, मैं बार बार सभी जगह बताता हूँ, हर कोई सेमिनार्स में भी, कि आपके कोई भी सवाल है, आप सृष्टि में दृष्टि करो, क्योंकि सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख योनियां, सभी के देह पंच तत्वों से बना है, और हम भी एक मनुष्य प्राणी हैं जिसका देह भी पंच तत्वों से बना है। अब आपको पता चल जाएगा कि चाहे बच्चा गाय का हो, भैंस का हो, भेड़ बकरियों का हो, चींटी का हो, कीड़े मकोड़े जो कहते हैं, किसी का भी, शेरनी का हो, हाथनी का हो, सभी के लिए आप सोचो, वहां कोई एज लिमिट है क्या? 1 से 3 साल के बच्चे के लिए क्या, शिशु के लिए क्या? हाँ, जब तक भगवान ने दूध की व्यवस्था की है माता को बच्चे के लिए, तब तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। और जब दांत आ जाते हैं और माँ का दूध भगवान बंद कर देते हैं, बाद में दांत से जो खाया जाए, ऐसा कंद मूल फल पत्ती और पानी जो भगवान राम ने खाया था, हनुमान जी ने खाया था, तो बस लव कुश ने भी वही खाया था जब वो, जो आप कहते हैं, वो 1 से 3 साल की उम्र में। तो ये प्रकृति का नियम है, तो हमें प्रकृति से जुड़ना है, नहीं कि विज्ञान से। तो कभी भी कोई भी सवाल आपके मन में उठते हैं तो प्रकृति में, सृष्टि में दृष्टि करने से आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ जी, अब संतोष हो गया, आपको जवाब मिल गया? धन्यवाद जी सर, मिल गया।